मध्य प्रदेश चुनाव की लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं और कहां पर क्या हाल है, महिलाएं किससे खुश हैं, किससे खुश नहीं हैं, वो सब कुछ आपको बता रहा हूं। और इस बीच में अभी अभी एक ताजा बड़ा सर्वे निकल करके सामने आया है और सर्वे भी किसी और का नहीं है। सर्वे भी आप ये कह सकते हैं कि गोदी चैनल टाइम्स नाउ का है और टाइम्स नाउ के सर्वे को भी देख करके भाजपाइयों की नींद उड़ जाएगी। आप सोचिए, अगर गोदी मीडिया भी अगर ये दिखा रहा है मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश की जो जमीनी स्थिति है वो किस तरह से है और कैसी है। जो ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन टाइम्स नाउ का जो सर्वे आया है, फाइनल सर्वे, कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है टाइम्स नाउ के सर्वे के अंदर। ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूं और उसके बाद में आंकड़े जो है फिर मैं आपको अलग अलग रीजन वाइज कहां कहां पर कौन कौन से क्षेत्र में कितनी कितनी सीटें आ रही हैं और आखिरी आंकड़ा। ये जो टाइम्स नाउ का जो सर्वे है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, इस सर्वे में बीजेपी जो है वो टक्कर में है या बीजेपी काफी पिछड़ गई है, कांग्रेस जो है वो एकदम से पूर्ण बहुमत की तरफ जा रही है या कांग्रेस बस केवल जीत भर रही है, इस बात को भी समझिए। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि हम ग्राउंड रिपोर्टिंग में जो देख रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं, उससे ये टाइम्स नाउ का जो सर्वे है वो कितना अलग है, उस पर फिर आखिरी में बात करेंगे। सबसे पहले बगैर आपका वक्त खराब किए हुए आप देखिए, मालवा निमाड़ के क्षेत्र के अंदर टाइम्स नाउ का सर्वे क्या कहता है। मालवा निमाड़ के क्षेत्र में बीजेपी को 18 से 42 सीटें आती हुई नजर आ रही है और वहीं पर कांग्रेस को जो है वो 43 से 47 सीटें आ रही हैं। तो एकदम से झटका जिसको कहते हैं ना, एकदम से झटका, आधे में भी नहीं, बीजेपी आधे में भी नहीं, वो स्थिति जो है वो मालवा निमाड़ के अंदर है। कांग्रेस को यहां पर 43 सीटें कम से कम मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि बीजेपी को यहां पर 18 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। ये पहला क्षेत्र। दूसरा, उसके बाद महाकौशल रीजन की अगर आप बात करेंगे तो महाकौशल में बीजेपी को 16 से 20 सीटें मिल रही हैं महाकौशल के अंदर, और कांग्रेस पार्टी को यहां पर भी बढ़त है, बढ़त मामूली है लेकिन बढ़त है, एक एक दो दो सीट की बढ़त भी बहुत मायने रखती है। 18 से 22 सीटें वो कांग्रेस को यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। यानी मालवा निमाड़ के अंदर कांग्रेस की एक तरफा जबरदस्त बढ़त थी, तो उसने अपनी बढ़त को महाकौशल रीजन के अंदर भी बना करके रखा, बरकरार रखा। अब इसके बाद में 3 और क्षेत्र, बुंदेलखंड के अंदर बीजेपी को मिल रहा है 13 से 15 सीटें। कांग्रेस मामूली जो है वो अंतर से पीछे है और कांग्रेस को 11 से 13 सीटें बुंदेलखंड के अंदर मिलती हुई नजर आ रही है। विंध्य रीजन के अंदर, विंध्याचल के अंदर जो है वो कांग्रेस, बीजेपी को यहां पर अच्छी बढ़त है, 19 से 21 सीटें वो यहां पर बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस को 8 से 10 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। ग्वालियर चंबल, जिस क्षेत्र में से हम निकल करके आ रहे हैं, ग्वालियर चंबल में बीजेपी को 14 से 18 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस को 16 से 20 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कुल मिलाकर के एक विंध्याचल का ऐसा क्षेत्र है जहां पर बीजेपी को बढ़त है, बाकी जगह पर बीजेपी को बढ़त नहीं दिखाई है, और मालवा निमाड़ में तो बीजेपी दुगने से हार रही है। अब ये आप कहेंगे कि खेल कैसे हो रहा है, आखिरी जो आंकड़ा है टोटल का वो मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन जरा समझिए ये खेल हो कैसे रहा है। मोदी का चेहरा, मन में मोदी, एमपी में मोदी, फिर उसके बाद सांसदों को उतार दिया। क्या वाकई कुछ काम नहीं आ रहा है? क्या वाकई ऐसी स्थिति है कि गोदी मीडिया को भी ये सारी चीजें बतानी पड़ रही कि बीजेपी एक बड़ी हार की तरफ बढ़ रही है? केवल एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें बीजेपी को बढ़त है, बाकी कहीं पर बीजेपी रेस में नहीं है। और अब चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, अब चुनाव में आखिरी के 10-15 दिन का वक्त है
और ये 10-15 दिन का वक्त क्या पलटने वाला है, कुछ गेम पलटने वाला है, बीजेपी का हवा बह सकती है, कुछ है चांस, कुछ गुंजाइश है क्या, इस पर मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको फाइनल आंकड़े दिखा देता हूं। फाइनल जो आंकड़े हैं वो आप देख लीजिए। बीजेपी को 107 से 115 सीटें, 107 से 115 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। कांग्रेस को 112 से 122 सीटें। यानी टाइम्स नाउ का सर्वे नविका कुमार वो भी मान रही है कि कांग्रेस की बन रही है सरकार। नविका कुमार का ऐलान, कांग्रेस की सरकार। टाइम्स नाउ का ऐलान, कांग्रेस की सरकार। सीधे तौर पर यह बताया गया है और अन्य का कहीं पर कोई खेल नहीं है। अन्य का 1 से 3 सीटें जो है वो अन्य के खाते में बताई गई है। अब कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर जो है वो बीएसपी और सपा, और ये भी ग्वालियर चंबल के अंदर ही है, बाकी जहां पर वो जो है वो बीएसपी और एसपी का उतना कुछ खास है भी नहीं। लेकिन वहां पर भी वो जीत करके सीटों में तब्दील हो पाए, इस बात की गारंटी बहुत कम है। ये भी मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी एक चीज और देखिए आप कि ये जो आंकड़े आए हैं, कांग्रेस की सरकार यहां पर टाइम्स नाउ को जो माननी पड़ रही है, बीजेपी के पास में 2 चीजें हैं, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं। एक है नरेंद्र मोदी का चेहरा। शिवराज का चेहरा बीच से हट गया है। शिवराज का चेहरा जो है भी तो वो एक योजना के इर्द गिर्द घूम रहा है, बाकी शिवराज के चेहरे की अब जिक्र नहीं हो रहा है। और ये बीजेपी ने ही शिवराज के चेहरे को डंप किया। बीजेपी की वजह से ही शिवराज के चेहरे को नुकसान हुआ है। अगर बीजेपी शिवराज के चेहरे को इतना उसकी भद नहीं पिटवाती तो नुकसान नहीं होता। मोदी के चेहरे की वजह से कुछ बीजेपी यहां पर डैमेज कंट्रोल कर पा रही है, इस बात में कोई दरकिनार नहीं है। जो कुछ वोट अगर मिल भी रहे हैं कहीं से, तो मोदी के नाम पर, बीजेपी के नाम पर वोट है, शिवराज के नाम पर वोट नहीं, क्योंकि शिवराज का चेहरा खुद बीजेपी ने ही डंप कर दिया। शिवराज की अगर कोई योजना का जो लाभ या उससे जो कुछ वोट मिल सकते हैं तो वो लाडली बहना योजना है। लाडली बहना योजना शिवराज भी मानते हैं और मैंने भी जमीन पर जो है अब देख रहा हूं कि हाँ, उसका कुछ न कुछ असर जो है वो दिखाई दे रहा है। कुछ महिला तबका के अंदर इस तरह का वोटर है जो देख रहा है, कुछ महिलाएं हैं, महिला मतदाता हैं जो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही हैं इस बात से कि 1200 रुपये मिल रहे हैं, पहले 1000 रुपये मिल रहे थे, अब 1250 रुपये उसको कर दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि अब इसको हम 3000 रुपये कर देंगे। कांग्रेस कह रही है हम 1500 करेंगे। लेकिन वही बात होती है कि चलिए जो चीज़ एक बार हाथ में आ जाए तो लोग फिर थोड़ा सा उसमें मानसिकता जो बदल जाती है। अब समझने वाली चीज़ ये है कि क्या इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान को लेकर के, मोदी को लेकर के और कोई उत्साह प्रदेश भर के अंदर है? मुझे लगता है कि नहीं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी अपनी जगह पर है, उसके बाद बगावत वो अपनी जगह पर है, उसके बाद महंगाई वो अपनी जगह पर है, बेरोजगारी वो अपनी जगह पर है। ये सारी चीज बीजेपी खत्म नहीं कर पाई। ना तो 18 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसको बीजेपी खत्म कर पा रही है। एक बहुत बड़ा तबका है, एक बहुत बड़ा वोटर है जो ये मानता है कि 18 साल तक हो गया, 20 साल हो गया है बीजेपी। आज भी मैं सुबह बात कर रहा था, ग्राउंड रिपोर्टिंग आपने देखी होगी। लोग कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, मैंने कहा कि अब की बार मुख्यमंत्री बदल देंगे वो लोग। बीजेपी कह रही है कि मुख्यमंत्री बदल सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बदल जाएगा तो क्या होगा, बीजेपी की पॉलिसी तो वही रहेंगी ना, सरकार बदलो। तो एक बहुत बड़ा वोटर है जो इस बात को मानता है कि बदलो, उसके यहां पर सुई अटक गई है, वो चाह रहा है बदलो बस। एक वोटर ऐसा है, एक वोटर ऐसा है जो महंगाई से परेशान है। मोदी का भी वोटर है, वो बीजेपी का भी वोटर है, लेकिन महंगाई से परेशान है। अब ये सारी चीजें धीरे धीरे जो है वो असर डाल रही है, नीचे तक मार कर रही है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। महंगाई मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। बीजेपी ने भले ही 200 रुपए सिलेंडर पर कम किए हों, लेकिन आज 100 रुपए जो सिलेंडर के ऊपर बढ़ाए हैं, कमर्शियल सिलेंडर के ऊपर जो 100 रुपए की बढ़ोतरी की है, वो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। उसके अलावा और बाजार के अंदर जो है तमाम तरीके की महंगाई है।
सब्जियों में महंगाई है, दूध में महंगाई है, कपड़े में महंगाई है, खाने पीने की और वस्तुओं में महंगाई है, बच्चों की स्कूल फीस के अंदर महंगाई है, हर चीज़ में महंगाई है। तो वो चीज़ असर डाल रही है। उसके अलावा बेरोजगारी युवाओं के अंदर सबसे बड़ा असर डाल रही है। युवाओं के पास रोजगार नहीं, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। शिवराज सिंह चौहान का चेहरा जो एक फटीग फैक्टर जो एक निकल करके आता, सर्वे में कहा जाता है फटीग फैक्टर यानी कि बार बार वही चेहरा। तो शिवराज सिंह चौहान के चेहरा, आप देखिए, बीजेपी के लिए मुसीबत ये थी, बीजेपी यहाँ पर गुजरात वाला मॉडल इसलिए लागू नहीं कर पाई क्योंकि गुजरात में पूरी की पूरी सरकार उठा करके बदल दी थी। कोई कुछ नहीं बोल पाया, चू तक किसी ने नहीं किया। मुख्यमंत्री, पूरी कैबिनेट सब बदल दिया गुजरात के अंदर, चुनाव से पहले बदल दिया, चुनाव जीत भी गई। लेकिन मध्य प्रदेश में पॉसिबल नहीं था। उत्तराखंड के अंदर 3-3 बार सीएम बदल दिया, लेकिन मध्य प्रदेश में पॉसिबल नहीं था। अगर पॉसिबल होता तो बीजेपी 1 साल भर पहले कर देती इस चीज़ को, 6 महीने भर पहले कर देती। लेकिन शिवराज सिंह चौहान खूंटा गाड़ करके बैठे हुए। शिवराज सिंह चौहान साफ तौर पर कह रहे हैं कि भैया मैं नहीं तो फिर आप भी नहीं। वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मामा मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, और अगली ही लाइन के अंदर वो कह देते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। मतलब कि मामा को नहीं बनाओगे तो मोदी को भी नहीं बनने देंगे साहब, ये वाली स्थिति है। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें हैं और ये सारी चीजें असर डाल रही हैं, और इसीलिए जो है ऊपर भी अपनी किसी तरह से विश्वसनीयता बचाने के लिए ये सारे चैनल अब जो है वो कह रहे हैं कि साहब हाँ, मध्य प्रदेश में तो खेला हो रहा है, मध्य प्रदेश में तो सरकार जो है वो जा रही है। और यकीनी तौर पर अगर आप देखेंगे सर्वे, अगर आप देखेंगे टटोल करके आप देखेंगे, महिला कम बोल रही हैं। अब वो महिलाएं जो कम बोल रही हैं, अब पिछली एक वीडियो थी उसमें मैंने कहा था वोकल नहीं है, किसी ने सुन लिया गलती से कि अकल नहीं है। मैंने कहा भी उसमें कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि महिलाओं में अकल नहीं है, वोकल नहीं है यानी बोलती कम है। आज भी मैंने शाम को बात किया है, करवा चौथ के ऊपर ही शाम को मैंने बात की महिलाओं से, और उसमें देखिए महिलाएं बोल रही हैं, कुछ महिलाएं बोल रही है। तो महिला वोटर जो बीजेपी के साथ जा सकता था, वो महिला वोटर भी बीजेपी से छिटक रहा है। उस महिला वोटर के अंदर भी अगर आप महंगाई को कंट्रोल कर लेते तो आपको एक बड़ा वोटर, एक बड़ा वोट बैंक सीधे तौर पर मिल जाता। लेकिन आप महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाए और इसके बदले में आपको नुकसान ये उठाना पड़ रहा है कि मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा वोट बैंक है, महिलाओं का वोट बैंक, पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं, वो आपसे खफा हो गया है, वो आपसे नाराज हो गया है, और वो सीधे तौर पर दिख रहा है। बहरहाल ग्राउंड रिपोर्टिंग जो है हम लोग दिखा रहे हैं, अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, अलग अलग इलाकों में जा करके ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एक बात बड़ी जो है वो चुभती है काफ़ी बार, ग्राउंड रिपोर्ट को पता नहीं आप लोग क्यों नहीं देख रहे हैं। बहुत शानदार ग्राउंड रिपोर्ट, कल परसों जो है हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की शिवपुरी के अंदर, बहुत शानदार तरीके से लोगों ने अपनी समस्याएं रखी, और उन समस्याओं को मैंने भी, वहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे, वहाँ पर मैंने भी बोला। लेकिन पता नहीं क्या ग्राउंड रिपोर्ट को आप नहीं देख रहे हैं। और हम लोग इतनी दूर से आए हैं, गाड़ी भी सब कुछ टीम वगैरह लेकर के चल रहे हैं, वैसे में अगर ग्राउंड रिपोर्टिंग आप नहीं देख रहे हैं तो फिर वो चीज़ बड़ी चुभती है। आप बताइए, अगर आप ग्राउंड रिपोर्टिंग देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं। अगर आप ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं देखना चाहते हैं तो बताइए, फिर अगर केवल स्टूडियो की खबरें अगर आप देखना चाहते हैं तो ठीक है, हम लोग वापसी लौट जाते हैं वहाँ से, फिर आपको स्टूडियो से वही जो है वो अपडेट लगातार देते रहेंगे, और बल्कि स्टूडियो से ज़्यादा अच्छी अपडेट दी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग के समय पर जो है कभी नेट नहीं होता है, कभी जो है वो कहीं पर जो है वो जल्दी से समय नहीं मिल पाता है, कहीं पर लोग नहीं मिल पाते हैं, कहीं पर बात करने के लिए माहौल नहीं मिल पाता है, तो बहुत बार बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। बहरहाल आप बताइए, इस सर्वे को आप किस तरह से देखते हैं, जो हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग है उसको आप किस तरह से देखते हैं, इस खबर को आप किस तरह से देखते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।